हेलो एवरीवन। हम देख रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक के अंदर हमने 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, जिनके अंदर हमने जो डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस थे उनको सोल्व किया। आज की क्लास में हम टाइप 4, जिनके अंदर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दोनों ही हमसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन में, उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप 4, जिसके अंदर हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछी जाएगी। उस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो जो हमारे सामने स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो उसी टाइप का है। तो देखते हैं हम किस तरीके से इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं और डिटेल से भी कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्ट मेथड से करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम टाइम्स इसके अंदर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन टाइप के क्वेश्चन को डिटेल मेथड से करेंगे। पहले जो डायग्राम हम बना रहे हैं कि जिस तरफ से पर्सन मूव कर रहा है वो बनाएंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि इस क्वेश्चन के हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिटेल मेथड कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन के अंदर हमें कहा है ए मैन इज़ गोइंग टूवर्ड्स ईस्ट। एक मैन है जो ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर, इट मीन्स ईस्ट के अंदर वो कितना मूव कर रहा है, 100 मीटर। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, उसने क्या किया है, लेफ्ट में टर्न लिया है। और ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ। और इसने कितना मूव किया है, 25 मीटर। ठीक है। फिर अगेन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। और कितना मूव किया है, 45 मीटर। 45 मीटर मूव किया है। फिर फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अगेन उसने कहाँ पे टर्न किया है, लेफ्ट में। और वेस्ट का लेफ्ट क्या होता है, साउथ। और कितना मूव किया था, 25। अगर 25 ही ये नॉर्थ में चला और 25 साउथ में है, इट मीन्स इसी डायरेक्शन पे क्या होगा, ये फिर से आएगा, इसी ईस्ट की में से जो लाइन जा रही है उसी पे आएगा। इट मीन्स हमारे जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बना है। और ये जो फाइनल है पॉइंट है वो यहाँ पे आया और इनिशियल पॉइंट का क्या था, यहाँ पे। तो ये कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट हमें मिल चुका है। फिर और देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर ये 45 है, इट मीन्स ये इतना तक डिस्टेंस क्या था, 45 है। और ये जो बच गया ये कितना हो जाएगा फिर, 55। आई होप ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्योंकि अगर टोटल 100 और ये 45 है तो 100 माइनस 45 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 55। इस टाइप से हमने ये जो डायरेक्शन हमें गिवन है इस क्वेश्चन के लिए, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सोल्व किया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें पूछा है नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग, कौन सी डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। फाइनली ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा था, नीचे की तरफ आ रहा था। और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। क्योंकि डायरेक्शन मैप क्या था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है, साउथ। तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, साउथ। सेकेंड क्वेश्चन हमें गिवन है नाउ इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये पर्सन कौन से डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट इधर है और फाइनल पॉइंट इधर है। तो इस डायरेक्शन में कौन सी डायरेक्शन होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से अगर इधर हमें मूव करना है तो कौन सी डायरेक्शन होती है, यहाँ से इस साइड में जो डायरेक्शन है वो है ईस्ट। तो सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ईस्ट। तो ईस्ट क्या हो गया, आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूरी पे है, फार का मीन्स होता है कितनी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पे देखते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितनी दूरी पे है, ये टोटल 100 है जिसमें से 45 तो ये कवर किए इसने, तो ये बच गया कितना, 55। इट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, सी थर्ड क्वेश्चन का 55 मीटर। आंसर क्या है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी, नाउ हाउ फार कितनी दूर है और इन विच डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जो हमारा सेकंड और थर्ड पॉइंट है इन दोनों को एक साथ पूछा गया। तो देखो नाउ हाउ फार कितनी दूरी पे है, 55 मीटर है। और इन विच डायरेक्शन, स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट पे। हाउ फार पूछा है, इट मीन्स ये 55 मीटर है। और कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट में। तो 55 ईस्ट, 55 मीटर ईस्ट। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर। या फिर ये भी कह सकते हैं जैसे सेकंड में हमसे पूछा था कि कितनी कौन सी डायरेक्शन में और
थर्ड में हमसे पूछा है कि कितनी डिस्टेंस पे, और फोर्थ में इसी क्वेश्चन को फिर से पूछा इन दोनों को कंबाइन करके। तो इस टाइप के डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चंस इस टाइप के हैं जिनके अंदर हमें डायरेक्ट जैसे स्ट्रेट डिस्टेंस होती है वो पूछने को मिल सकती है। जैसे इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, हमने क्या करना था, सिर्फ स्ट्रेट डिस्टेंस निकालनी थी। बट कुछ क्वेश्चंस के अंदर हमें ये जो स्लांट हाइट होती है ये भी पता करनी होती है। तो इसको हम सोल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। क्वेश्चन करके देखते हैं किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, एंड फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। डिटेल मेथड से करते हैं और डायग्राम बनाते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। एक बार आप करें। चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर मूव कर रहा है। तो ईस्ट कौन सी डायरेक्शन होती है, इधर, और कितना मूव किया है उसने, 1 किलोमीटर। फिर हमें गिवन है देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहाँ से साउथ डायरेक्शन कौन सी होती है, जो ऊपर की साइड में हमें गिवन है, टॉप साइड में जो गिवन है, और कितना मूव किया इसने, 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, फिर यहाँ से इसने कहाँ मूव किया है, ईस्ट के अंदर, और कितना मूव किया है ये, 2 किलोमीटर। एंड फाइनली ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ। सॉरी, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दी, जो साउथ है वो किधर होता है, बॉटम की तरफ होता है। तो एक बार फिर से करते हैं क्वेश्चन को स्टार्टिंग से सोल्व। ए पर्सन वॉक्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ईस्ट के अंदर मूव किया उसने। फिर देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ कहाँ होता है, बॉटम की तरफ, और कितना मूव किया है, 5 किलोमीटर। फिर अगेन वो ईस्ट के अंदर मूव कर रहा है, 2 किलोमीटर। एंड देन फाइनली ही टर्न्स टू नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना मूव कर रहा है, 9 किलोमीटर। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है और फाइनल पॉइंट हमें ये बताना है कि वो कितनी तो दूर है यहाँ से, कितनी डिस्टेंस पे और कौन सी डायरेक्शन में। तो आई थिंक डायरेक्शन तो डायरेक्ट हमें पता चल गई, क्योंकि यहाँ ईस्ट है और यहाँ नॉर्थ है, तो ईस्ट और नॉर्थ के बीच में क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट होगा। तो ऑप्शन से हमें ये पता चल गया कि बी और सी ऑप्शन तो इसके आंसर नहीं हो सकते, ए और डी में से एक आंसर होगा। बट इनमें से कौन सा होगा वो हमें पता करना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे पता चलेगा। अब देखो, ये 1 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर है, तो ये टोटल ये डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, टोटल 3 हो गई, क्योंकि 2 ये है और 1 ये है, तो ओवरऑल ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 3। फिर ये देखो, ये टोटल कितनी थी, 9, टोटल 9 है, और ये 5 है, तो ये कितनी बच गई, 4 किलोमीटर। इट मीन्स अगर ये 3 है और ये 4 है, तो क्या हम ये डिस्टेंस पता कर सकते हैं। और ये डायरेक्शन क्या था, 90 डिग्री है यहाँ पे, क्योंकि ये ईस्ट और ये नॉर्थ है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, एच स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यही होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमें पता करनी थी, बेस की वैल्यू हमें गिवन है 3 का स्क्वायर 9, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 25। तो h इक्वल क्या हो जाएगा, √25, जो कि 5 इसकी वैल्यू मिलेगी हमें। तो ये साइड कितनी आ गई, 5। तो हमें आंसर मिल गया हमारा 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से हमें पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के बाद में हमें पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन सोल्व करना होता है। अब हम देखते हैं, जैसे मेनली टाइप 4 के क्वेश्चन ही हमें एग्ज़ाम में मिलते हैं। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अगर टाइप 4 के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो ये मान के चलो
90-95% चांसेस होते हैं टाइप 4 का ही क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। A is 6 kilometer east of B, C is 4 kilometer north of B, D is 12 kilometer south of C. Now how far and in which direction is D from A? तो डायग्राम कैसे बनेगा एक बार आप सोल्व करके देखो। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। A is 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ B। A क्या है 6 किलोमीटर ईस्ट है, ईस्ट में है B के। इट मीन्स अगर B यहाँ है तो यहाँ से 6 किलोमीटर A होगा क्योंकि A क्या है ईस्ट में है। C इज़ 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B। C कहाँ है नॉर्थ में है और किससे B से, तो कितना है 4 किलोमीटर C है। फिर D इज़ 12 किलोमीटर साउथ ऑफ C। C से 12 किलोमीटर साउथ में क्या है D है, यहाँ पे D है और ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 12 और ये था हमारे पास 4। नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A। D जो है वो कितनी तो डिस्टेंस पे है और कितनी और कौन सी डायरेक्शन में है। अब आप ये पूछे होंगे सर डिस्टेंस पूछिए तो हम यहाँ से मूव करके यहाँ भी तो जा सकते हैं, डायरेक्ट ये क्यों मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर डिस्टेंस का मूव होता है मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जल्दी से जल्दी कैसे जा सकते हैं। ये मान के चलो कि हमारे पास कार वगैरह नहीं है, हमारे पास सिर्फ एरोप्लेन है, तो एरोप्लेन से हम इस तरीके से मूव करके जाएंगे या डायरेक्ट जाएंगे, इसलिए हम क्या करते हैं डायरेक्ट ही जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो अगर ये 6 है और ये C और D के बीच की डिस्टेंस जो थी वो 12 गिवन है और ये 4 है, तो ये कितनी बचेगी 12 - 4 8। इट मीन्स ये 8 है और ये 6 है। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम पता करें तो अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो हाँ आप क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन की तरह पूरे इसको सोल्व कर सकते हो। अगर नहीं है तो हमें पता है कि अगर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर करेंगे तो 8 स्क्वायर 64 प्लस 36 100 और 100 का रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगी। बट हम इसको एक बार सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा है विच डायरेक्शन इज D फ्रॉम A, कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में। इज D फ्रॉम A, D A से कौन सी डायरेक्शन में, A से कौन सी डायरेक्शन में है साउथ वेस्ट होती है इधर, क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है उनसे हमें यही पता चलेगा क्योंकि इधर क्या है साउथ वेस्ट है। तो ऑप्शंस को अगर हम देखें तो ऑप्शन के अंदर साउथ वेस्ट यहाँ भी गिवन है और यहाँ भी गिवन है। इट मीन्स 10 भी हो सकता है और 14 भी हो सकता है। बट पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये पता चला h स्क्वायर इक्वल B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, और B स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है B स्क्वायर बेस 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और 8 स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √100। स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा रूट, तो h की वैल्यू क्या इतनी आ गई हमारे पास 10। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई 10 और कौन सी डायरेक्शन में है साउथ वेस्ट में 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये अच्छे से देखना है कि कौन सी डायरेक्शन है, क्योंकि अगर डी से देखेंगे तो ये किधर जा रहा है नॉर्थ ईस्ट, और ऑप्शन में हमें गिवन है 10 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जो कि रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमें अच्छे से देखना है कि ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है। हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन D फ्रॉम A, D A से कौन सी डायरेक्शन में, तो हमें एक से कंपेयर करना था D को, इसलिए आंसर क्या हो गया हमारा साउथ वेस्ट 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। इस टाइप के हमें इस टाइप के अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा जब डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता करनी हो तो कैसे हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट टाइप देखते हैं टाइप 5। जो टाइप 5 गिवन है ये बेसिकली नॉर्मल है, बिल्कुल कुछ भी हार्ड नहीं है इसके अंदर, आसानी से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम किस तरीके से इसको सोल्व करेंगे वो देखते हैं एक बार। टाइप 4 के अंदर हमें कहा गया है इफ़ नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट
साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ बिकम्स साउथ वेस्ट एंड सो ऑन। इट मीन्स हमें क्या करना होगा इन टाइप के क्वेश्चन के अंदर, जो टाइप 5 के क्वेश्चन हैं इनके अंदर सबसे पहले हमें हमारा मैप बनाना होगा, जो ताकि हमें क्या हो डायरेक्शंस का पता रहे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट है ये क्या बन रहा है, वेस्ट बन रहा है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं ये 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्योंकि 90 तो ये हो गया और प्लस 45 तो टोटल कितना हो गया 135 डिग्री मूव कर रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, नॉर्थ बन रहा है। साउथ ईस्ट अगर नॉर्थ बनेगा तो ये देखो 90 प्लस 45 तो ये भी कितना हो गया 135। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जल्दी से सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि हम सिर्फ जो फर्स्ट रिलेशन गिवन है उसी से ये पता कर लेंगे कि पूरे डायग्राम के अंदर कितने डिग्री पे चेंज हो रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है कि एक जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया है। कैसे चेंज किया है, रोटेट करेंगे। अगर हम इस पूरे चार्ट को रोटेट करते हैं, नॉर्थ ईस्ट को यहाँ पे वेस्ट में लेके आएंगे तो ये सभी डायरेक्शंस 135 डिग्री मूव करेगी। तो नेक्स्ट जो 2 स्टेप्स हैं उनके अंदर वही हमें गिवन है। तो डबल टाइम वेस्ट ना करके हम क्या करेंगे, सिर्फ एक जो स्टार्टिंग के अंदर स्टेटमेंट गिवन है उससे हम पता करेंगे कि कितना मूव करना है। तो हमें यहाँ से पता चला 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है देन व्हाट विल वेस्ट बिकम्स, वेस्ट क्या बनेगा। तो वेस्ट देखो, वेस्ट कहाँ गिवन है, हमें यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से कितना मूव करना है 135। अगर 135 मूव करेंगे तो 90 पे साउथ और कितना आ गया साउथ ईस्ट। 135 में क्या आ जाएगा साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट क्या हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि इजी टाइप है ये। सिर्फ क्या करना है, मैप बनाओ और मैप से ये पता कर लो कितना मूव करना है। एक क्वेश्चन और सोल्व करके देखते हैं कैसे होगा। 29 को सोल्व करते हैं। इफ़ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बना दें तो देखो, अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट बनाओगे तो क्या होगा, 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव किए हैं। एक और चेक करके देखते हैं, वेस्ट को क्या बना रहा है नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट यहाँ पे गिवन होता है और वेस्ट से नॉर्थ वेस्ट चल रहे हैं तो ये भी कितना चल रहा है 45 डिग्री ही चल रहा है। इट मीन्स ये टाइम क्या किया हमने डबल वेस्ट किया है, जबकि हमें यहीं से पता चल चुका था 45 डिग्री मूव करना है। तो फाइनली हमें पूछा गया है साउथ बिकम्स, साउथ क्या बनेगा, साउथ से क्या करना है हमें क्लॉकवाइज मूव करना है 45 डिग्री, क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो बी 29 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार आप सोल्व करके देखो। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। इफ़ साउथ ईस्ट बिकम साउथ, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है नॉर्थ, साउथ ईस्ट और वेस्ट। क्वेश्चन का है कह रहा है हमें साउथ ईस्ट बिकम साउथ, साउथ ईस्ट कहाँ होता है यहाँ पे होता है, और साउथ ईस्ट क्या बन रहा है साउथ में आ रहा है। इट मीन्स ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हमें लास्ट में फाइनली पूछा है साउथ बिकम, साउथ क्या बनेगा, साउथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो यहाँ कौन सी होती है साउथ वेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट। साउथ ईस्ट बिकम, सॉरी क्वेश्चन में सिर्फ साउथ नहीं कहा है, साउथ वेस्ट का है। फिर से देखते हैं, अगर हमें इसका मैप बनाने की ज़रूरत पड़े तो मैप कैसे बनाएंगे अच्छे से क्लियर करके देखते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है साउथ ईस्ट बिकम साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट क्या बन रहा है साउथ वेस्ट बन रहा है। तो ओवरऑल कितना मूव किया है 90 डिग्री मूव किया है इसने। फिर इसी तरीके से हमें पता करना है साउथ क्या बनेगा, तो साउथ क्या बन जाएगा वेस्ट, क्योंकि ये क्या कर रहा है मूव कर रहा है 90 डिग्री, तो इसको भी 90 डिग्री मूव करवाना है। तो साउथ बिकम्स क्या हो जाएगा वेस्ट। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा आंसर होगा। इसको अच्छे से देखना है कि यहाँ पे ये गलती ना हो जाए जैसे अभी मैंने कर दी कि सिर्फ साउथ देखा जबकि ये क्या था साउथ वेस्ट। अच्छे से डायरेक्शन को देखते हुए मूव करना है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टाइप 6 के क्वेश्चंस। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।